नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शर्त संपत्ति की जांच कराकर उचित कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले, कन्नौज सदर तहसील के गुरसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शर्त संपत्ति के संबंध में एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन सुराज जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से गुरसाईगंज जीटी रोड पूर्वी बाईपास के निकट स्थित ग्राम पंचायत गड़िया कचपुरा की जमीन घाटा संख्या 112 को लेकर जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं शत्रु की जमीन को लेकर क्या कहा शिकायतकर्ता और जमीन खरीदने वाले ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए टीकेडी समाचार। संवाददाता पुष्कर शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजीव कुमार गुप्ता जी। कहाँ रहते हैं आप? गुरसाईगंज। ये पूर्वी बाईपास गुरसाईगंज में जो 17 डिसमिल घाटा संख्या 112, उसको लेकर क्या प्रकरण है, क्या समस्या है? मेरा 17 डिसमिल मैंने जमीन खरीदी थी शकील अहमद से। उस जमीन खरीदने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि ये शत्रु संपत्ति है। हमने उसमें से 8 डिसमिल मैंने बिक्री कर दी थी, 9 डिसमिल मेरी बची थी। जब मुझे मालूम हुआ 17 डिसमिल मतलब पाकिस्तान वालों की है, ये शत्रु संपत्ति है, तो इस कारण हमने फिर अपनी 9 डिसमिल जो बची हुई तो मैंने सरकार को सौंप दी, डीएम साहब के यहाँ दे आया जाके कागज। और 8 डिसमिल जो हमने बेची थी उसका जो भी रेट है पैसा दे के हमने ये भी दे दो, तो उसके बारे में अभी तक हमने अधिकारियों को बताया, सब कुछ कहा, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे। ऐसी जमीन मेरी पड़ी हुई है शकील अहमद से। ये जो जमीन आपने खरीदी थी, क्या आपको गुमराह करके जो ये बैनामा किया गया था? हाँ, मुझे पता नहीं था कि ये मतलब शकील अहमद ने गुमराह करके हमको बैनामा करवाया। कब बैनामा करवाया था? 2015। तो किस तरह से गुमराह कर दिया जब ये शत्रु संपत्ति थी? इनके नाम था, इनके दाखिल खारिज निकली तो हमने शायद इन्हीं के नाम है, लेकिन वो बाद में हमें पता चला आज से 6-7 महीने पहले कि जो इनकी जमीन ना होके इनके पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी थी, इन्होंने अपने नाम चढ़वा ली थी, तब मुझे बेची। तो उसके लिए आपने जिलाधिकारी को हलफनामा किस प्रकार से हमने जिलाधिकारी जी को हलफनामा दे दिया है और उनको हमने बताया है कि मेरी जो 9 डिसमिल जमीन बची हुई है वो हम आपको सौंप रहे हैं, और जो 8 डिसमिल जो हमने बेची है उसका पैसा वापस करके शत्रु संपत्ति घोषित करके सरकार को मुझे देना है। तो अभी तक आपको उच्च अधिकारियों से कुछ आश्वासन मिला जो आप प्रक्रिया? साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हम आपको करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और वो लोग अपने काम में कामयाब है। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र सिंह राठौर, भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा कन्नौज जी। ये जो पूर्वी बाईपास पर जो ये जमीन है जो 17 डिसमिल जिसकी जो है वो शत्रु संपत्ति कही जा रही थी, घाटा संख्या 112, गुरसाईगंज से पूर्वी बाईपास जी पर घाटा गड़िया कचपुरा ग्राम पंचायत, उसकी घाटा संख्या 112 तो स्थित है। उसको लेकर आप शिकायत करता है? हाँ जी, हमने शिकायत इस संबंध में की थी कि मुझे ज्ञात हुआ था कि वो मोहम्मद नसीर के नाम दर्ज थी पूर्व अभिलेखों में, और आज भी पूर्व अभिलेखों में मोहम्मद नसीर के नाम ही निकल रही है। जानकारी के अनुसार पता चला था कि मोहम्मद नसीर जो कि पाकिस्तान चले गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान, उसके बाद मोहम्मद नसीर बेऔलाद थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद उनके चाचा ताऊ और भाई यहाँ पे रह गए थे। उनके ही एक भतीजे मोहम्मद शकील ने ये फर्जी तरीके से वित्तीय वर्ष 2015-16 में अपने नाम फर्जी तरीके से विरासत चढ़वा ली। इसके बाद उस विरासत के चढ़ने के चंद दिनों के बाद उसको विक्रय भी कर दिया। राजीव कुमार गुप्ता एक नाम के एक व्यक्ति ने उनको विक्रय कर दिया। उनसे जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा भाई साहब इस संबंध में उन्होंने कहा मेरे यहाँ बीमारी है, मैं बहुत आपका करीबी हूँ, खास हूँ, मुझे विश्वास में लेके उन्होंने बेच दी है।
तो इसी संबंध में मैंने शिकायत की थी, हो गए लगभग 1 महीने पहले शिकायत की थी। आज भी शिकायत विचाराधीन है। कोई भी अधिकारी निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से उसकी जांच करना नहीं चाहता है। जांच तहसीलदार महोदय जी के अधीन है। उन्होंने नायब तहसीलदार राकेश कुशवाहा को, जो जलालाबाद के नायब तहसीलदार हैं, उनको सौंपी है। वो आज पिछले लगभग 10 दिनों के बराबर जब उनसे मैंने संपर्क किया, जानकारी हुई कि जांच उनके पास है, टाला मटोली कर रहे हैं, आज नहीं कल नहीं। भाई जांच में विलम्ब का उद्देश्य ही साठगांठ होता है। क्या कहना चाहता हूँ? मुझे आशंका नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि साठगांठ के उद्देश्य के कारण ही इस जांच को विलम्ब की जा रही है। मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो जांच है उसकी निष्पक्ष, उसके पूरा आधार पूरे सिजरे के अनुसार जांच हो और ये सत्य संपत्ति जो है वो सरकार अपने सुपुर्द ले, जिससे सरकार का राजस्व बढ़े, गरीबों का भला हो।